अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत प्यारा वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लेके आते हैं, मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होने लगते हैं तो फरमाते हैं आमीन। पहली सीढ़ी पे कदम रखने से पहले फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखने से पहले फरमाया आमीन, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखने से पहले मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्यारे आका की एक एक अदा हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। जबकि आमीन उस वक़्त कहा जाता है जब कोई बद्दुआ करे या कोई दुआ करे। यहाँ पे ना कोई बद्दुआ करने वाला नज़र आ रहा है और ना कोई दुआ करने वाला नज़र आ रहा है। मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की इस्तिफ़सार वाली नज़रों की तरफ देखा तो मेरे हबीब ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखना चाहा तो जिब्रील यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन मौजूद हों, वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले। मैंने जब दूसरी पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की तो मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने बद्दुआ की कि या रसूल अल्लाह, वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए कि जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक का महीना आए, वो रमजान मुबारक के अंदर अपने रब को राजी ना कर ले, वो बंदा भी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। तो मैंने उसकी बद्दुआ पे आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पे जब मैं कदम रखने लगा तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दुरूदे पाक ना पढ़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये देखें जरा, तवज्जो तो कीजिए, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब फरिश्तों के सरदार फरिश्ते हैं और उनकी बद्दुआ भी फिर सारी बद्दुआओं की सरदार बद्दुआ होगी। और उसके ऊपर आप जरा तवज्जो तो कीजिए ना कि जो आमीन कह रहे हैं वो सारी कायनात के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं और सारे जनाबे वाला दुनिया की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह ने सारी कायनात की सरदारी मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। वो आमीन कह रहे हैं, बद्दुआ भी सरदार है और आमीन भी सरदार है। तो जो बंदा बद्दुआ ले रहा है, जो वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहा, जो वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, जो वालिदैन के सामने अकड़ रहा है, जो वालिदैन का नाफरमान है, जो वालिदैन को सता रहा है, जो माँ बाप की जनाबे वाला बहुत ज्यादा नाफरमानी कर रहा है और उनके आगे जनाबे वाला उनके सामने बदतमीजी कर रहा है, उनको गालम गलोच कर रहा है, किसी को उनके ऊपर तरजीह दे रहा है, मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये वईद और ये बद्दुआ उस बंदे के वास्ते है। दूसरा वो बंदा जिसकी जिंदगी में रमजान आ रहा है, कल या परसों रमजान का रोजा शुरू हो जाएगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बड़ी सोचने की बात है, जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने रमजान मुबारक का महीना भेजा, उसने अल्लाह से बख्शिश ना करवाई, उसने अल्लाह से माफी ना मांगी, उसने अपने गुनाहों से तौबा ना की, उस बंदे के लिए भी जिब्रील बद्दुआ कर रहे हैं, मेरे नबी आमीन कह रहे हैं। और तीसरा बंदा जिसके सामने मेरे महबूब का तज़किरा हो, मेरे महबूब का नाम लिया जाए, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और उसकी ज़ुबान गूंगी हो जाए, वो ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, मेरे नबी पे दुरूद ना पढ़े। कायनात में सबसे ज्यादा एहसान करने वाली हस्ती मेरे महबूब की है। इतना एहसान अल्लाह की जात के बाद कायनात के अंदर कोई किसी पे नहीं करता जितना मेरे और आपके ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान आता है। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील जाना, क्योंकि जिब्रील मेरे अल्लाह की इजाजत के बगैर आ नहीं सकता। और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जरा आमीन कह दीजिए ना, क्योंकि मेरे महबूब अल्लाह के हुक्म के बगैर
بغیر زبان کھولتے نہیں ہیں، تو آپ توجہ کر لیجئے نا، ادھر جبریل بد دعا دے رہے ہیں، ادھر آمنہ کے لال آمین کہہ رہے ہیں، ادھر اللہ کی مرضی بھی یہی ہے۔ تو پھر جب اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، جبریل بد دعا کر رہے ہیں، میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں، تو پھر ان بندوں کے لیے تباہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جن کی زندگی میں رمضان بھی آیا، جو والدین کو خدمت بھی نہ کر سکے اور والدین کی موجودگی کے اندر انہوں نے جنت بھی نہ کمائی، جنہوں نے میرے محبوب کے اوپر درود بھی نہ پڑھا، وہ تینوں کے تینوں بندے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جن کو اللہ اور اس کا رسول اور جناب والا جبریل یہ کہہ دے، ان کی منشا ہو جائے کہ یہ بندہ خاک آلود ہو، یہ تباہ و برباد ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے میرے معزز دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کیجئے، والدین موجود ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیجئے، میرے نبی پہ دل کھول کے درود پڑھیے، میرے نبی پہ دل کھول کے سلام پڑھیے، کیونکہ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ ہماری محسن ہستی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کھول کے درود و سلام پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔